रमैया राम नमो नमः। शतवेदी गुरु श्री साईं अरुण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बार नमो नमः, कोटि कोटि बार प्रणाम, लख लख बार प्रणाम। और सभी संत भाई बहन के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम। घर घरे हम सब से कही, सुनाए न शब्द हमार। घर घरे हम सब से कही, सुनाए न शब्द हमार। ते भवसागरे में डूबेंगे लख 84 धार। मंगल उत्पत्ति आदि का सुनियो संत सुजान। मंगल उत्पत्ति आदि का सुनियो संत सुजान। कहे कबीर गुरु जागृता, समर्थ का फरमान। कहे कबीर जी गुरु जागृता, समर्थ का फुरमान। सभी संतों के श्री चरणों में ये वचन जो है 500 वर्ष पहले, इससे भी पहले के है, जो कबीर साहब जी ने अपने मुखार बिंद से जो आए थे इस शरीर धारा पे, इस संसार में, तो अपने मुखार बिंद से कहे हैं, ये बात को कहे हैं, अपने मुख से कहे हैं। और घर घर में जाके, गली गली में जाके, शहर शहर में जाकर के ये डंके की चोट पे आवाज लगाए हैं कि ये जो है मेरी शब्द को सुन लो, मेरे बात को मान लो, जो ये ब्रह्म से बच जाओ, ये पूजा पाठ से बच जाओ, ये उपासना से बच जाओ, कर्म कांड से बच जाओ। कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा। ये सब जो उस समय भी था कर्म कांड, ये पूजा पद्धति और गुरुआ लोग, इसके लिए उन्होंने गुरुआ शब्द की प्रयोग किए हैं। ये पंथ वगैरह मठ हर चीज उस समय भी था। तभी उन्होंने लोगों को जागृत किया कि अगर परमात्मा को पाने है, ये व्रत उपास से नहीं मिलेगा, ये गुरुआ लोग के चक्कर में नहीं मिलेगा, मंत्र की जाप करने से नहीं मिलेगा। तब उन्होंने घर घर में जाके संदेश दिया, क्योंकि उस समय ये इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल की सुविधा नहीं था, गाड़ी घोड़े की सुविधा नहीं था। जब उनके अंदर परमात्मा ने शक्ति दिया, तब उन्होंने लोगों को जा करके, और उनके अंदर जो खुशी हुआ, जो आनंद मिला, सो उन्होंने घर घर जा करके ये शब्द को कहे। और उस समय जिसने भी उनकी शब्द को सुन लिया, कबीर साहब के शब्द को जिसने सुन लिया, उनके बताए हुए रास्ते पे चल दिया, वो बच गया। नहीं तो कहे कि वे नर डूबेंगे वे नर डूबेंगे लख 84 धार। जो ये 84 धार के कौन है? ये जोनिया, लख 84 जोनिया जो है, ये धार मझधार जो है, ये जन्मना और मरना, कभी भैंस, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी अंडज में, कभी पिंडज में, कभी स्वेदज में, कभी उद्भुज में तुम्हारा जन्म और मरण होता रहेगा। इस संसार में तुम पड़े रहोगे। ये शब्द उन्होंने कहा। और वही बात आज हमारे शतभेदी साईं अरुण जी महाराज वही बात कह रहे हैं कि ये झूठे गुरुआ से बच जाओ, ये पंथ जितने हैं सबसे बच जाओ, ये ब्रह्म ही झूठा है। ये पूरी रामायणी में झूठा ही बताया है गुरु साहिबान ने, और पूरी शब्द में झूठा ही बताया है, ब्रह्म को झूठा ही बताया है। और एक जो परम पुरुष पर
पर पुरुष श्री रामचंद्र जी ये रमे हुए रमैया राम को कहे है कि ये पर पुरुष परम पुरुष जो है ये श्री रामचंद्र जी हैं जो सर्वत्र में है। इस रामचंद्र को जानो, वो शरीर रूपी रामचंद्र को नहीं जानो। यही बात आज हमारे स्वामी अरुण जी महाराज ये सबको घर घर में ये वीडियो जा रहा है। जो उस समय हुआ था आज उस समय घर घर में वो स्वयं नहीं जा रहे, लेकिन उनकी वचन घर घर में पहुंच रहा है। घर घर में ये मोबाइल है, आज मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से घर घर में वो जा रहे हैं और उनकी शब्द गूंज रहा है। लेकिन जिसने सुनेगा ये शब्द वो फिर माले माल होगा, उसी को ये 84 लाख योनियों से बच जाएगा। अन्यथा जिसने सुना अनसुना कर देगा, जिसका भाग्य नहीं होगा वो बटन टिप करके भी बकवास समझ के छोड़ देगा। लेकिन जिसका भाग्य होगा वो सुनेगा, जिसने शब्द सुन लेगा। जिस समय उस समय 500 बरस पहले कबीर साहब के बात को सुन लिया, उनके वचन को मानने वाले संत जिसको बनाए थे वो उनके वचन सुन लिया, उसका बेड़ा पार हुआ। आज वही वक्त है, वही समय है कि जो आज अरुण जी महाराज घर घर में ये संदेश दे रहे हैं अपने वीडियो के मार्फत, और घर घर में उनकी शब्द है। लेकिन भागो वाले हैं, नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं जिनके ये वीडियो हाथ लग जाता है। और जिसको ये समझ आ जाता है वो इस संसार से बच जाता है। फिर तो वो यही, और जो बच जाता है और उनके जो बच जाता है वो भी ये परम पुरुष श्री रामचंद्र जी के जान जो जाता है। फिर वो जो संत बन जाते हैं या संत बन गए हैं वही फिर आज फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये भाई ये वीडियो सुनो, ये वीडियो सुनो, ये मेरे संत की आवाज, मेरे गुरु की आवाज। और जिसने सुन लिया उसकी कल्याण हो गया। और तभी मालूम पड़ा कि अरे ये तो पूरा ब्रह्मांड धोखा है। पहले इसी धोखे में पड़े थे। ये 5 जो ब्रह्म है ये पांचों ब्रह्म धोखा है। जो ब्रह्म है सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और भी 2-3 ब्रह्म है, सब याद तो नहीं पड़ा। ये सारे धोखा है। इसी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में मन और माया और ये शरीर में पड़ करके जीव इसी में पिसा रहा है, इसी में पिसा रहा है। परमात्मा को जाना ही नहीं, पर पुरुष पर श्री रामचंद्र जी जो हैं उसको जाना ही नहीं, रमैया को जाना ही नहीं, जो रमन करने वाले राम है, जो अजन्मा राम है, जो सर्वव्यापी राम है, वो जाना ही नहीं। जिनने जाना वो निहाल हो गया, वो माले माल हो गया। और वो दावे के साथ कहता है कि राम नाम है निज सारू और सब झूठ सकल संसारू। यही राम नाम जो है, यही राम नाम जो है, यही निज है। निज कहते अपने को, यही अपना है। बाकी जितने झूठ सकल संसारू, और बाकी जितने हैं ये सब झूठ है, फरेब है, धोखे है, धोखा ब्रह्म। पूरे बीजक में धोखा ब्रह्म का ही वर्णन है। जो धोखा ब्रह्म है एक जगह नहीं, सब में जो इतनी कितनी रामायणी है, कितनी रामायणी, पूरे जितनी रामायणी है उस सब में धोखा ब्रह्म ही कहे हैं। जितने शब्द है सब में धोखा ब्रह्म ही है। और हम तो अपने आप जिसको ये अनुभूति हो जाता है वो अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ ये सारा संसार झूठा है, और इस संसार में जो रहने वाला है वो भी सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। चाहे पहाड़ है वो भी झूठ है, उस पे भरोसा नहीं कर सकते कि कब वो खिसक जाए। और जो नदी है उस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, जो इधर तो बहाव है उधर नहीं बहेगा, वो कब इधर से उधर बहाव हो जाएगा कोई ठिकाना
ठिकाना नहीं है। पेड़ पौधे जानवर जो है इस पे भी ये सब धोखा है, इस पे विश्वास करने वाला नहीं है। विश्वास करने वाला तो हमारा सतभेदी गुरु है जिस पे विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करने वाला जो संत है जिसने सतभेदी की वचन सुन लिया, परमात्मा की अनुभूति हो गया, वो सत्य है, वो भी उनके ऊपर विश्वास करने वाला है, वो संत के ऊपर वो ही अपना है। और परम पिता परमात्मा है, यही अपना है, ये विश्वास है, स्वयं विश्वास है। परमात्मा स्वयं विश्वास है, सतभेदी गुरु स्वयं विश्वास है और संत स्वयं विश्वास है। बाकी जितने हैं ये सब धोखे है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। इस पे जिसने शरीर में मनुष्य है, सब पशु पंछी सब धोखा है, लेकिन उससे भी खतरनाक, उससे भी खतरनाक ये मनुष्य है। मनुष्य कब किसको धोखा दे देगा। मीठी मीठी मुख में राम, बगल में छुरिया, ऐसा काम शैतान करे। तो थोड़ी सी लोभ के कारण, लालच के कारण, खुदगर्जी के कारण मीठे मीठे वचन सुना करके, मीठे मीठे बात को सुना के ये सारे जीव को भरमा दिया है। सारे जीवों को इंसान को धोखा दे रहा है, कुछ चंद पैसों के खातिर। कि चंद पैसों के खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग, पैसों के खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग। और पैसे के खातिर अपने सगे माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं लोग। पैसों के खातिर, पैसे के खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग। पैसे के खातिर अपने सगे भाई को हंस हंस के जहर पिला देते हैं लोग। पैसे के खातिर, पैसे के खातिर ये गद्दी के लिए उसको गाड़ी से पलटी करा देते हैं लोग, मार देते हैं लोग पैसे के खातिर। क्या नहीं कर रहा है इंसान आज पैसे के खातिर। समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह से शाम तक तो दौड़ रहा है आदमी और मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी। किस पे भरोसा करे। ये भरोसा, ये पूरे ब्रह्मांड ही धोखा है, धोखा है, धोखा है, छल है, छल है। तो कहने का मकसद है कि यही तीन अपना है कि रमैया राम अपना है। तभी कहे गुरु साहब ने कि राम नाम है निज सारू और सकल झूठे संसारू। बाकी सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। यही अपना है। इस अपने पे जिन्होंने अपने पर विश्वास कर लिया, संत पे विश्वास कर लिया, भेदी गुरु पे विश्वास हो गया, उसको परमात्मा पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। जिसने एक पे विश्वास कर लिया कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, बस एक संत पे विश्वास कर लिया, एक भेदी गुरु पे जिसने विश्वास कर लिया, उसको अपने आप परमात्मा पे विश्वास हो जाएगा, अपने आप परमात्मा पे विश्वास हो जाएगा। और जब परमात्मा पे विश्वास जिसने किया, परमात्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। परमात्मा को पे जिसने विश्वास किया, परमात्मा उसको मिला 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 और अपनी अनुभूति करा दिया। संत पे जिसने विश्वास किया, संत किसी से विश्वासघात नहीं करता है, किसी से ठगी नहीं करता है, किसी से बेईमानी नहीं करता है। हाँ, संत से लोग ठगी कर लेगा, बेईमानी कर लेगा, लेकिन संत किसी से धोखा नहीं करेगा, किसी से बेईमानी नहीं करेगा। क्योंकि जो बेईमानी, जो धोखा करता है वो बड़ा नहीं होता है। ठग बड़ा नहीं है, बड़ा वो है संत। क्योंकि जिसने जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है, 2 सुख देत सुख होत है और दुख देत दुख होए। कहाँ? ये प्रकृति में। प्रकृति में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कि यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। लेकिन फिर भी लोग समझ में नहीं आता है, फिर भी कुकर्म कर रहा है, क्योंकि इसका मन ही कुबुद्धि है, कुमन है, उसका मन
कुमन है, इसके लिए कुकर्म कर रहा है वो। अगर वही मन सुकर्म सुमन हो जाएगा, सुमन कब होगा? जब कोई संत मिल जाएंगे कि बड़े भागे जब होता है तो मनुष्य का शरीर तो मिल जाता है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन उससे भी बड़ा भाग्य जब हो जाता है तो कोई संत मिल जाता है, संत मिल जाता है, तब भेदी गुरु मिल जाता है, तो परमात्मा मिलता है। तभी किसी संत ने कहा कि अब मोह भरोस हनुमंता, बिनी हरि कृपा मिलहु नहीं संता। इसी को हमने कहते कि अब मोरे भाग्य हो गया है, हम बड़े भागों वाले हैं, नसीब वाले हैं, जो हमारे परम पूज्यनीय परम आदरणीय हर मन प्यारे हमारे संत मिल गए, हर मन प्यारे, हर मन के दुलारे, हर मन को भाने वाले सतभेदी श्री साईं अरुण जी महाराज मिल गए। और जब श्री साईं अरुण जी महाराज की वचन सुने मिल गए, तब ये परम पिता परमात्मा मिल गया, परम पिता परमात्मा की वचन सुनने को मिल गया। ये आंख कान शरीर से परे है, यानी ये आत्मा सुनती है, ये आत्मा को कन चक्षु मिला और ये आत्मा को ज्ञान चक्षु मिला, तब इसको दीदार हुआ कि तेरे दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर थी, वो तो तेरी मेहर है कि मेरे नजरों पे तेरी नजर पड़ गया, तू अपने संत को भेज दिया और तुम्हें जान पाए, तब जाके भेदी गुरु मिला। नहीं तो ये सारा संसार झूठा है, इसी झूठे में जीव हम फंसे हुए थे। ये तो हमारा कोई बड़ा पुण्य का हुआ होगा, क्योंकि ये संसार जो है इसमें अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। 4 वेद शास्त्र में यही बात लिखा हुआ है और इसी से भाग बनता है, कर्म से ही भाग बनता है। अरे थोड़े थोड़े जब भाग हुआ तब जाकर के ये परम पिता परमात्मा की अनुभूति हुआ, परम पिता परमात्मा की अनुभूति हुआ, फिर जाके सारी बात समझ में आया ये कौन अपना है और कौन अपना है और कौन अपना है। सब अब अपने हैं, लगते हैं। अब सब में ये रमैया राम को रमन जो कर रहा है, जिधर जाते हैं उधर ही कि चौगिर्द हमारे राम है, दुख लगे ना भाई, दुख लगे ना भाई। यही बड़ी कृपा है कि ये पहचान हो गया परमात्मा की, बड़ी कृपा, बड़ी रहमत है। जो और ऐसे जो वेद गुरुआ लोग वेद पाठ शास्त्र को पढ़ते हैं और कहते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर से एक रामायणी में दिए हुए हैं कबीर साहब जी ने कि अंध को दर्पण वेद पुराना, अंध को दर्पण वेद पुराना, द्रवई कहाँ महारस जाना। अंध को दर्पण वेद पुराना, द्रवई कहाँ महारस जाना। ज्यों खर चंदन लादे भारा, ज्यों खर चंदन लादे भारा, अपरिमल जात न बात गवारा। कहे कबीर खोजे असमाना, जो नए जाने जो जाए अभिमाना। जिसके अंदर अभिमान है, कबीर साहब ने कहे जिसको ये नहीं मिलेगा रमैया राम, जिसके अंदर अभिमान है, मान बड़ाई से भरा हुआ है और जो पद पदवी में भरा हुआ है, जिसको हमें बस सिर्फ माया में लिपटा हुआ है, सुबह से शाम तक माया में घिरे हुए हैं, उसको ये नहीं मिलेगा। वो थोड़ा भी अगर जिज्ञासा करे कि हाँ हमें परमात्मा भी चाहिए, ये शरीर क्यों मिला है, ये शरीर में रहने वाला कौन है, किसके कारण हम बोल रहे हैं, किसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, ये सब और किसके कारण से ये संसार चल रहा है, ये सब जब मन में थोड़ा विचार करेगा और ये माया से जब परे होगा, परमात्मा के कम से कम झूठे ही सही, लेकिन आज हमने झूठे ही परमात्मा के पहले ये ब्रह्म को ही परमात्मा समझ करके
पूजा कर रहे थे, इसका ध्यान कर रहे थे, परमात्मा सब जान रहा था कि ये हमारी में लो लगा रहा है। ये तो जान रहा है कि हाँ झूठ, लेकिन इसको तो मालूम है कि हाँ सच है। हमारे भाव को जान रहे हैं कि भाव विबस खो जही जेही प्राणी, उनको मिल जई है ये अंतर्यामी। भाव से प्रेम से लगन से जिसने भी परमात्मा को थोड़ा चाह किया कि वाह रे मेरे प्रभु, तू ही तू, हमें तू चाहिए, तेरा दीदार हो। जो सर्वव्यापी है उसका थोड़ा हमें ज्ञान चाहिए। जो सर्वव्यापी है, जो अजन्मा है, इसको चाहना जिसने किया उसको मिल गया, उसको दूर नहीं हुआ, उसको मिल जाएगा। कोई ना कोई संत मिल जाएगा जब भाग्य हो जाएगा कि भाग्य हुआ गुरु संत मिलाए, भाग्य हुआ तभी हमें संत मिला, तभी हमें भेदी गुरु मिला और तभी परमात्मा मिला। अगर भाग्य हमें भी नहीं होता, यहीं पे सारे लोग हैं, सारे लोग। लेकिन उसमें से एक हमको क्यों चुना? इसी जगह लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग सुबह से शाम तक वेद पाठ पढ़ते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। और वो नहीं समझे, वो जैसे गधे के ऊपर वो चंदन का लेप लगा दे, चंदन का बोरी रख दे, लेकिन उसका सुगंध वो नहीं ले पाया, वो सिर्फ ढो रहा है। उसी तरह पंडित जो है, विद्वान लोग जो है, गुरुआ लोग जो है, वो वेद को ढो रहे, 6 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को वो अपना ढो रहे हैं, और गधे की तरह, और कुछ नहीं है। आनंद और द्रवई कहाँ महारस जाना। जो द्रव कहते हैं बर्तन में खीर बन रहा है, तो वो खीर को तो जो खाएगा वो आनंद लेगा ना, वो करछुल उसको कहाँ आनंद ले पाएगा। वो बर्तन जिसमें बन रहा है पकवान या साग सब्जी या खीर पूरी या जो भी वस्तु बन रहा है, उस वस्तु को वो करछुल और पतीला कहाँ आनंद लेगा। आनंद तो कौन लेगा? आप जैसे संत लेगा, जिसने सत्य को जान लिया है, परमात्मा की अनुभूति कर लिया है, वो इस आनंद को जानेगा, वो इसके आनंद में रहेगा। द्रवई कहाँ महारस जाना, महारस कहाँ जानेगा? ये परमात्मा के रस कहाँ से जान पाएगा? और अंध को दर्पण वेद पुराना। जो अंधे है उसको दर्पण रख दो सामने में तो उसको दिखाई नहीं देगा, वो वेद पुराण को ही वो बस दर्पण समझ लिया है। जे यही है परमात्मा, जो लिखा है इसको कह दिया, पढ़ लिया, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, इसी को ज्ञान समझ लिया कि हाँ पग पताल शीश धामा, अपर काल अनंत विश्रामा। हाँ कह तो दिए, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है। जे पग पताल, इसका पैर पताल में है और आकाश में सिर है, सब कह देंगे जे पग पताल शीश धामा, अपर काल अनंत विश्रामा। जे हर जगह है, कनकन में है, सर्वत्र में है, और इसकी पग जो है पताल में है और शीश है अजधामा, यानी ऊपर जहां तक दिखाई देता है, आकाश तक पूरे में जहां तक, यहाँ सर्वत्र में परमात्मा है। कि बिन पग चलाए सुनाए बीनु काना, कर विधि करम कराए विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनवानी वक्तावर योगी। खूब रेघा के कहेंगे, खूब आनंद में, कितना देर, जितना देर वो कहेंगे उतना ही देर कि हो रघुनंदन मकई के चंदन, मकई ओरिया गेल मुंह बिदु आ गेल। जब तक माई कहे जे हाथ में पड़ गेल बंदूक तो बस हो गए हवलदार, तो उतने ही देर तक हवलदार रहेंगे, उतने देर तक उनको आनंद रहेंगे। लेकिन जो सत्संगी है, जो सत्य को जान लिया है, वो 24 घंटे परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे। तो वो जानेगा कि हाँ इसका हाथ नहीं है, इसका पैर नहीं है, ये बिगर बोले बोलता है, ये शब्द से परे है, जो
कबीर साहब ने चिल्ला चिल्ला के लिखे हुए हैं, कहे हुए हैं। जब तक थे शरीर में तब तक चिल्ला चिल्ला के कहे हैं लोगों को, ये मन वचन बुद्धि से परे है, मन और वचन से परे है। ये वचन जो बोल रहे हैं इससे परे है, ये शब्द से परे है। ये तो शब्द विदेह शब्द है, ये शब्द को देह नहीं है। बाकी तो जितने मनुष्य बोल रहे हैं, पशु बोल रहे हैं, पंछी बोल रहे हैं, तो ये सब तो शब्द है, प्रकृति में सब शब्द है। लेकिन परमात्मा जो का शब्द अलग है, परमात्मा में भी शब्द है, लेकिन वो निशब्द है, वो ये शरीर नहीं सुन सकता। ये कान आंख नाक इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों से परे है परमात्मा। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की आवाज उसकी आत्मा ही सुन सकता है, उसका जो अंश है, अंशी है, वही सुन सकता है। जो अंश कहते हैं, जैसे अपने बेटा को भी कहते हैं ना, ये हमारा अंश है, कहने वो टुकड़ा नहीं। अंश के मतलब जो आजकल गुरुजी भी बताए, अंश की मतलब समझाए, तो प्रकृति में कहने के लिए शब्द रहता है, क्योंकि परमात्मा का ही जो है ये, तो ये परमात्मा के अंश आत्मा है। तो ये आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है और इसका जब भेद मिल जाता है, फिर कैसा स्थिति होता है, कमाल का स्थिति होता है, कमाल का स्थिति होता है। और ये भेद परमात्मा स्वयं देता है इंसान को, इसको कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। जब भेदी गुरु मिल जाएगा, संत कोई मिल जाएगा जो सत्य से का जाना हुआ है, जो सत्य को अनुभूति कर रहा है, ऐसे संत मिल जाएंगे, तब जा करके हमारे जीवन में निखार आएगा, हमारे मन में निखार आएगा, हमारी सोच में, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, हर चीज में निखार आएगा, हमारे घर में निखार आएगा। तो ये जो परम जो ये अमृत है, इसका भेद कि अमृत पान की विधि बताए, और जन्म जन्म की प्यास बुझाए। हो अमृत पान की विधि बताए, कौन बताया? ये विधि संत बताया, ये विधि सतभेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज बताया। ये विधि को, ये विधि को, ये भेद को बताने वाले संत है, सतभेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज है। तो जिसको भी ये अमृत पान की विधि जानने का है, तो हमारे साईं अरुण जी का वीडियो सुनिए। और हमारे संत, जिसको जितने संत बना दिए हैं, उनकी बात को सुनिए। फिर ये अमृत पान की, आपको अमृत किसको कहते हैं, चरण धूलि किसको कहते हैं, चरणामृत क्या है, जल और अखंड क्या है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो अमृत पान की विधि बताए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए। तो अमृत पान की विधि बताए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए। नमो नमो गुरुदेव तुमको, नमो नमो गुरुदेव तुमको, नमो मोरे संतो भैया, नमो मेरे संतो भैया, नमो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुमको, नमो
नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो तू ही 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 तू 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 ही करते ये अमृत पान कीजिए और ये परम पिता परमात्मा की अनुभूति में रहिए। और परम पिता परमात्मा हमारे चारों तरफ में है कि कहते हैं ना चौगिर्द हमारे राम है, दुख लगे ना भाई हमारे ऊपर भी प्रभु परमात्मा, नीचे भी प्रभु परमात्मा। जैसे मछली जल में रहता है, मछली के ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ऐसे जब हम परमात्मा की अनुभूति में रहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है और परमात्मा के अंदर हम है और इसमें आनंद में रहेंगे कि सुई धरने की जगह नहीं है, कि राम खालिक बिन खाली नहीं है। किसी संत ने लिखा है, बड़े मार्मिक शब्द याद आया कि खालिक बिन खाली नहीं है, सुई धरन की ठोर, सुई भी धरने की जगह नहीं है। ये हमारे ये रमैया राम नहीं है, रमैया राम की शक्ति नहीं है, ये आवाज नहीं गुज रहा है, हर सब में व्याप्त किया हुआ है। ये जो निशब्द आवाज है सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है। हम में, तुम में, खड़े खम में, सब में व्यापे राम। ये व्यापक है, व्यापक, सबको व्यापक है, सबको व्याप्त किए हुए है। तो ऐसी की अनुभूति जब हो जाएगा और हर वक्त ये अमृत पान करते रहेंगे, यही अमृत पान है, ये अनुभूति हो रहा है, ये अमृत पान है। अमृत पान है कि कर से काम करे विधि नाना, कर से काम करे विधि नाना, हम आत्मा रखो सुरती रखो जहाँ कृपा निधाना। हमारे कृपा निधान ये परम पुरुष, पर पुरुष श्री रामचंद्र जी हैं। परम पुरुष हमारे सतभेदी गुरु है, हमारे संत हैं। इसमें हमारा सुरती लगा है, ये तीनों अपना है और ये तीनों में हमारा सुरती, हमारा ध्यान, हमारा इसमें मन मगन है। हर काम करते हुए, हर काम करते हुए, उठत बैठत, उठते बैठते, जो गुरु जी कहते हैं ये अनुभूति आपको काम करते वक्त होना चाहिए। कोई गीत गाते हुए होना चाहिए, कुछ बोलते हुए होना चाहिए, जो भी कर्म करते वक्त होना चाहिए। जे कर से काम करे विधि नाना। इसी बात को उन्होंने बड़े सरल शब्दों में समझाए हैं कि कर हाथों से कर में कमाना। जय हो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, और जय हो हमारे सतभेदी गुरु जी ने जो इसका रमज समझ में आया। कब? जब परमात्मा की अनुभूति हुआ तब कि हाथों से कर्म कमाना, प्रभु में दिल लगाना, इसी का नाम परम भक्ति है। रहना है संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। मन कहते एक मन जो है बाहरी मन, और एक मन आत्मा रूपी मन है, और एक मन आत्मिक मन है जो आंतरिक मन जिसको कहते हैं, और एक मन जो संसार के कार्य करता है, संसार में के कार्य में लगा रहता है, और एक मन जिसको सुरती कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा की अनुभूति में लगा रहता है, परमात्मा के छत्र छाया में रहता है, परमात्मा के शरण में रहता है। फिर वो मन आराम से आनंदित रहता है, खुशहाल रहता है, माले माल रहता है, बड़े कमाल के रहता है। तो अंत में श्री साईं मनोज झा, श्री साईं अरुण जी के श्री चरणों में
कोटि कोटि बार प्रणाम, लख लख बार प्रणाम। और सभी संतों के श्री चरणों में लख लख बार प्रणाम, कोटि कोटि बार प्रणाम। कि राम नाम है निज सारू, और सकल झूठे संसारू। बाकी यही तीन अपना है, बाकी सब सपना है, सपना है सपना है। सब छल करने वाला है, कपट करने वाले बेईमान के नगरी है। ये अपना लोक नहीं है, ये तो हम, ये लोक, ये अपना लोक परलोक है, ये लोक अपना नहीं है। ये लोक में तो आके हम फंस गए हैं। ये मृत्यु लोक है, जीवन मरण का लोक है, ये काल का लोक है, ये मन का लोक है, ये शरीर के लोक है। और यही मन में हम सब फंस गए थे, ये जीव सब फंस गया है। जब भाग हुआ इस जीव का तो परमात्मा ने कृपा कर दिया और इस मन को, ये आत्मा को अपने भाग हो गया। तब जाकर के ये लोक से अब हम जान गए। इस लोक में तो अभी है, लेकिन कहते गुरुजी ने जो एक पैर हमारा यहाँ है और एक पैर उसमें रखा हुआ है। जिस दिन हमारी जो प्रारब्ध है उस दिन एक पैर आराम से परमात्मा खींच लेगा, क्योंकि परमात्मा ने डोरी बांध लिए हुए है हमारी डोरी को, हमारी डोरी के बना हुआ है। वह फटाक से खींच लेगा, कोई जानेगा भी नहीं। लोग जानेगा जहाँ गयो गयो गयो, मर गयो मर गयो। लेकिन और दुनिया को तो कष्ट हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन सार शब्दी जो सत्य को जान गया है वो सब उसको खत्म हो गया। उसको परमात्मा अपने आप खींच लेगा, अपने आप खींच लेगा। जैसे लोहा को जो चुंबक उठा लेता है, खींच लेता है, उस तरह से परमात्मा स्वयं खींच लेगा। हमारी डोरी परमात्मा के साथ बंधा हुआ है, बाकी संसार की डोरी संसार में ही पड़ा हुआ है। वो इसी में जन्मना, पूर्ण रूपी जन्म, पूर्ण रूपी मरणम, और पूर्ण रूपी इसी में अच्छे बुरे कर्म करेंगे और बस परमात्मा को नहीं जानेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो गधा के जन्म मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो भी गधे के जन्म मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, पशु पंछी सबका जन्म मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो उनको थोड़ा रियायत मिल जाएगा, क्योंकि कुत्ते के जन्म में किसी सेठ यहाँ कुत्ता रहता है और एक कुत्ता घर घर में टुका के लिए दौड़ता रहता है, उसको मार पीट पड़ता रहता है। और एक कुत्ते को कोई अच्छे कर्म किया रहता है तो उसको साबुन से नहलाया जाता है, गाड़ी में घुमाया जाता है। लेकिन कुत्ते का जन्म तो लेना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो भी, बुरे कर्म करेंगे तो भी। ये अच्छे बुरे कर्म से जब परमात्मा की अनुभूति हो जाएगा तो हम परे हो जाएंगे, शुभ अशुभ से परे हो जाएंगे, अच्छे और बुरे कर्म से परे हो जाएंगे, हानि लाभ से परे हो जाएंगे, जीवन मरण से परे हो जाएंगे। फिर तो आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां, रहमतें ही रहमतें है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय सीता राम।